नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। मैंने 50 क्वेश्चन इस प्रकार तैयार किया है जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित सभी पहलुओं को कवर करता है। इसमें विभिन्न परीक्षाओं के पूछे गए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। मुझे विश्वास है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। अगर इतना 50 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित किसी भी परीक्षा में कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उसको आसानी से हल कर लेंगे। तो आप लोग इसे गंभीरता से पूरा वीडियो देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं पंचायती राज व्यवस्था के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। विकल्प आपका है 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 21 अप्रैल को और 24 अप्रैल को। तो भारत में पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। इसको याद रखेंगे। भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। दूसरा क्वेश्चन है, देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर ही हम बोल देते हैं। इसका आंसर है 2 अक्टूबर 1952 को। कब मनाया गया, प्रारंभ किया गया था? 2 अक्टूबर 1952 को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ? 2 अक्टूबर 1952 को। यह बीपीएससी एवं अन्य परीक्षाओं में बार बार ये क्वेश्चन पूछा है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। और अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन में है, राज्य सरकार। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किसके सुझाव पर किया गया था? देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किसके सुझाव पर किया गया था? तो इसका उत्तर होगा बलवंत राय मेहता समिति। किसके आधार पर? बलवंत राय मेहता समिति। ये बी में है तो बी विकल्प पर टिक लगा देते हैं, बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकल्प है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, सत्ता के केंद्रीकरण पर, प्रशासन एवं जनता के सहयोग पर, इनमें से कोई नहीं। तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। किस पर किया गया था? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। तो इसका उत्तर 5 का हो जाएगा आपको ए। छठा क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है नगर पालिकाओं के उत्तरदायी से संबंधित मामलों को, दिल्ली तथा पांडिचेरी की विधानसभाओं से, पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों एवं कार्यों से, सभी राज्यों में पंचायती राज चुनावों से। तो भारत में संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों एवं कार्यों का वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर होगा सी। भारत में संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों एवं कार्यों से। अब अगला क्वेश्चन है आपका 7वां, पंचायतों से संबंधित संविधान का भाग 9 अंतर्विष्ट किया गया है 73वें संशोधन द्वारा। 73वें संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, तो पंचायतों से संबंधित संविधान का भाग 9 अंतर्विष्ट किया गया है 73वें संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन पंचायत व्यवस्था में महिलाओं को प्रदान करता है कुल सदस्यता का 1/3, यानी कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण का अधिकार दिया गया है। कितना? 1/3 आरक्षण का 1/3 आरक्षण का अधिकार दिया गया। वहीं बिहार की पंचायती राज व्यवस्था में देखिएगा तो बिहार पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। तो इसको याद रखेंगे, कुल सदस्य का 1/3 पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें यह भी याद रखेंगे कि बिहार में 50% महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया। अब अगला क्वेश्चन 9वां है आपका,
बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया, वही के ऊपर हम बोल चुके हैं 50%। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है, कितना, तो 50%। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं को विधिवत स्थापना की गई? भारत के किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं की विधिवत स्थापना की गई? तो इसका उत्तर है बी, राजस्थान। किसके द्वारा? राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की गई। अब अगला क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ये सब पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? तो अशोक मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय है किसमें? समवर्ती सूची में, केंद्र की सूची में, राज्य सूची में, विशेषाधिकारों की सूची में। तो राज्य सूची का विषय है, पंचायती राज विषय है किसका? राज्य सूची का। पंचायती राज किसका व्यवस्था है? राज्य सूची का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? इसमें आपका आंसर होगा अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 यानी कि नीति निर्देशक तत्व में पंचायतों को संगठित करने का निर्देश है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, अनुच्छेद 40। अब है संविधान में 12वीं अनुसूची। संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसका आंसर हो जाएगा 74वें संशोधन द्वारा। संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था 74वें संशोधन द्वारा। इसका उत्तर ए हो जाएगा। अब है, पंचायत चुनाव होते हैं कितने वर्षों पर होते हैं? ये पूछ रहा है। पंचायत चुनाव होते हैं तो पंचायत चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों पर होते हैं। पंचायत चुनाव कब होते हैं? पंचायत चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों पर होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं से संबद्ध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 73वें एवं 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 में हुआ था और 1993 में भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जिस समय हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। अब है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? क्या क्वेश्चन है? पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? आपका इसका आंसर अभी हम तुरंत बोले हैं 1993 में, यानी कि 1993 में पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? तो इसमें अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा। इसको याद रखेंगे। यह क्वेश्चन जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक अपवाद के रूप में है। पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए कि आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? तो याद रखेंगे किसके लिए? अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की,
त्रिस्तरीय अभिशासन की और उपर्युक्त सभी। तो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं ये तीनों विशेषताएं पंचायती राज व्यवस्था की है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि स्थानीय स्तर पर स्वशासन की है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण निश्चित करता है और त्रिस्तरीय है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है ग्राम सभा का अभिप्राय है। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्राम सभा का अभिप्राय है। तो ग्राम सभा पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग होते हैं, यानी कि ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं वह उस पंचायत के जो भी जिसका भी नाम मतदाता सूची में दर्ज होता है वह ग्राम सभा का सदस्य होते हैं, यानी कि संबंधित पंचायत के मतदाता सूची में जिन लोगों का नाम दर्ज होता है वह सभी उस ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। इसको याद रखेंगे, ग्राम सभा के सदस्य उस पंचायत के सभी वालिक सदस्य, या कहने का तात्पर्य यह है कि जिनका 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र है और जिनका निर्वाचक सूची में नाम है वह सभी क्या होंगे, ग्राम सभा के सदस्य होंगे। अब है बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था, तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों की गठन की सिफारिश की थी। तो न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने किया था। कौन किया था, अशोक मेहता समिति ने। याद रखेंगे, न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने किया था। बिहार में ग्राम कचहरी की जो व्यवस्था है इसी पर आधारित है। अब अगला क्वेश्चन आपको है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। यह वी.आर. मेहता यानी कि बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बलवंत राय मेहता को। अब अगला क्वेश्चन आपको है पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान है, दूसरा राज्य कौन सा है। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था को प्रथम राज्य कौन लागू किया था, राजस्थान लागू किया था। दूसरा राज्य कौन है, तो दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है। दूसरा राज्य कौन है, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। कहाँ, नागौर, यानी कि राजस्थान में, राजस्थान के नागौर से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है। अब इसमें विभिन्न समितियों का नाम दिया गया है, कौन नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे अशोक मेहता समिति अभी हम चर्चा किए थे, यह पंचायती राज से है। बलवंत राय मेहता समिति भी पंचायती राज से है। एल.एम. सिंघवी भी है। इसमें पी.बी.एन. राव समिति जो है सो पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो इसको याद रखेंगे, पी.बी.एन. राव समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है। अब भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं। तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित 29 विषय निर्धारित किए गए। कितने विषय निर्धारित किए गए हैं, 29। इसको याद रखेंगे, यानी कि 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। अब है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कब लागू हुआ। तो 24 अप्रैल 1993 को। अगला क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन है। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। इसको याद रखेंगे, काहे कि कन्फ्यूजन हो जाता है राजस्थान में। तो राजस्थान 1959 में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था
का शुभारंभ हुआ था और 73वां संविधान संशोधन 1993 में आया, तो उसको पालन करने वाला पहला राज्य जो था वह पहला राज्य मध्य प्रदेश था। इस अंतर को आप लोग याद रखेंगे, यानी कि 1993 वाला पूछ रहा है 73वें संविधान संशोधन को पालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। अब अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के अंतर्गत महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? यह अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 243 घ। तो आप याद रखेंगे इसको, अनुच्छेद 243 घ। अब निम्नलिखित में से किस स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण 50% है? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% है? आपका इसमें विकल्प दिया है बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो इसको याद रखेंगे, इस तीनों राज्यों में जो है तो महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है, यानी कि बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, इन तीनों राज्यों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना है। तो हम लोग जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय है, और त्रिस्तरीय यानी कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति है और जिला स्तर पर जिला परिषद, यानी कि 3 स्तर पर है। 3 स्तर में ग्राम या पंचायत स्तर पर है, दूसरा खंड स्तर यानी कि प्रखंड स्तर पर है, और तीसरा आपका जिला स्तर पर। तो इसमें विकल्प में सी में है ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो इसमें भाग 9 में है, भाग 9 में, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जिला परिषद का गठन किस स्तर पर किया जाता है? तो जिला परिषद का गठन जिला स्तर पर, पंचायत समिति का प्रखंड स्तर पर और ग्राम पंचायत का ग्राम या पंचायत स्तर पर। अब अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम के गठन का प्रावधान किया गया? तो ये 74वां है और 73वां आपका पंचायत से संबंधित है। तो इसको याद रखेंगे, नगरीय पंचायत 74वें संविधान संशोधन के द्वारा है। अब अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है, यानी कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए, ये पूछ रहा है। तो पंचायत चुनाव को लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? अगला क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर होगा राज्य वित्त आयोग। कौन होगा? राज्य वित्त आयोग। यह हो जाएगा 37 का सी, राज्य वित्त आयोग। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 38वां है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? यदि पंचायत भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर चुनाव कराना आवश्यक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 6 माह। आंसर क्या हो जाएगा? 6 माह, यानी कि 6 माह के अंतर्गत इसका चुनाव कराना आवश्यक होता है। अब है, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? यानी कि पंचायत का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। तो परीक्षा में पूछता है कब से, यानी कि कब से यह निर्धारित होता है। यह क्वेश्चन आपको बीएसएससी के द्वारा, यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा सचिवालय सहायक में पूछा जा चुका है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। इसका आंसर हो जाएगा ए,
भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष तक होता है? तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। अब अगला क्वेश्चन है पंचायत समिति के सदस्य। पंचायत समिति के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? तो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। क्या? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से पंचायत समिति के सदस्य चुने जाते हैं। अब है पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। राज्य पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। किसके द्वारा? राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब है पंचायत राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है। पहले ही मैंने चर्चा कर दिया है, पंचायत समिति का गठन जो होता है वह खंड या प्रखंड स्तर पर होता है। कहाँ होता है? प्रखंड स्तर पर होता है। अब अगला क्वेश्चन है ब्लॉक स्तर पर वही जो पंचायत समिति होता है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। प्रशासनिक प्राधिकरण क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है? यह इसका आंसर होगा राष्ट्रीय प्रसार सेवा। कौन सा है? राष्ट्रीय प्रसार सेवा। अब अगला क्वेश्चन आपका है सरकार पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका आंसर आप देखेंगे क्या विकल्प है इसमें है ए में इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। इसके उद्देश्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। उपर्युक्त सभी, तो ये देखने से सभी सही उत्तर है। यानी कि सरकार के पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। 3 श्रेणियां यानी कि प्रखंड, पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर। इसका उद्देश्य गांव में सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना, ये भी सही है। और जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, यानी कि उस क्षेत्र के जो सांसद होते हैं वह उसके सदस्य यानी कि जिला परिषद के सदस्य होते हैं। तो ये सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब है अगला राष्ट्रीय विस्तार योजना। राष्ट्रीय विस्तार योजना का प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय विस्तार योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1953 में। राष्ट्रीय विस्तार योजना का प्रारंभ कब किया गया? 1953 में। अगला क्वेश्चन है अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? अशोक, इसको याद रखेंगे, अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायत राज की संस्तुति की थी, जबकि बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय। इसको याद रखेंगे, अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय और बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय। तो अभी जो भारत में लागू है वो त्रिस्तरीय है और वह बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर लागू है। अब अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो इसमें दिनेश गोस्वामी समिति जो है सो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। इसका केवल पंचायतों में, केवल पंचायत समितियों में, केवल जिला परिषद में, उपर्युक्त सभी संस्थाओं में, यानी कि सभी संस्थाओं में जो है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के महिला सदस्यों का प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो इस प्रकार हमने 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया। यह लगभग पंचायती राज व्यवस्था के सभी क्षेत्रों का कवर करता है और आप अगर इतना बना लेते हैं तो आप आसानी से सभी क्वेश्चनों का जवाब दे सकते हैं। अब हम लोग बिहार पंचायती राज व्यवस्था का आप लोगों को 2 सेट में
100 क्वेश्चन रखेंगे, जिससे जो है सो बिहार पंचायती राज व्यवस्था से स्पेशल अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग आसानी से हल कर सके, क्योंकि बिहार पंचायती राज व्यवस्था से बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा काफ़ी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। तो हम आपको बिहार पंचायती राज व्यवस्था से भी लगभग 100 क्वेश्चन 2 सेट में करा देंगे, जिससे आप जो है सो पंचायती राज व्यवस्था इस केंद्र से वाला पूछे या बिहार वाला पूछे, उससे आप सही ढंग से सभी उत्तर दे सकें। धन्यवाद।